अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम एडिटोरियल पहला डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है प्रोटेक्टिंग जीबीज फॉरेस्ट। जीबी एब्रीवेशन है गिलगित बल्तिस्तान का। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें कि जो ग्रीन कलर है इसमें हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कोट करेंगे जो कि आपके अपने एसे में आपको आर्गूमेंट को स्ट्रेंथ करने में हेल्पफुल होंगे। ब्लू कलर में डिस्कोर्स मार्कर को डिस्कस किया जाएगा एंड जो ये येलो कलर है इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स का बताया जाएगा एंड रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो फर्स्ट ट्यूटोरियल में जी देखते हैं कि एडिटर क्या कहना चाहता है। इन इट्स बिड टू स्टॉप इलीगल लॉजिंग इन द सीनिक फॉरेस्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, द फेडरल गवर्नमेंट हैज डिप्लॉयड फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी personnel to support the regional forest department that is said to lack the manpower, resources and training needed to protect wooden areas। जी, तो जो गिलगित बल्तिस्तान के फॉरेस्ट्स हैं उसमें जो इलीगल लॉजिंग हो रही है, जो इलीगल उसकी कटिंग हो रही है या दरख्त ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए एफसी को इंट्रोड्यूस करवाया है रीजनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। क्योंकि जो रीजनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो मैन पावर है, रिसोर्स है या ट्रेनिंग है इन वुडन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी कमी है। 4 FC प्लेटून्स विद 36 मेंबर्स ईच विल बी स्टेशन एट द जीबी फॉरेस्ट। तो जी 4 FC प्लेटून जिनके हर प्लेटून में 36 मेंबर हैं उनको स्टेशन किया जाएगा जीबी फॉरेस्ट में, पार्क्स में और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 3 years 3 साल के लिए। दे आर डिप्लॉयड एट चेक पॉइंट्स ऑन फॉरेस्ट एग्जिट्स रूट्स टू स्टॉप स्मगलिंग ऑफ टिम्बर। उनको डिप्लॉय किया जाएगा जो चेक पॉइंट्स हैं स्पेशली वहां पे, ताकि जो टिम्बर की स्मगलिंग हो रही है उसको रोका जा सके। रिपोर्टेडली जो है ये एक डिस्कोर्स मार्कर है। द एफसी मैन हैज आल्सो द अथॉरिटी टू एप्रीहेंड का मतलब होता है कि उनके पास अथॉरिटी होगी लोगों को पकड़ने की फॉर फेलिंग और ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज, जो दरख्त काट रहे होंगे या ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे। पाकिस्तान हैज वन ऑफ द हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन रेट्स इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में जो डिफॉरेस्टेशन रेट है ये दुनिया में सब बहुत ज्यादा है। According to the National Forest Policy 2015, around 66,700 acres of forests are lost every year, mostly in community-owned natural forest। तो ये यहाँ पे फैक्ट बताया गया है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की जानिब से कि पाकिस्तान में तकरीबन 66,700 एकड़ जो फॉरेस्ट है वो खत्म हो रहा है। This is mostly because rural communities depend upon trees and plants for sustenance in the form of fuel and livelihood। इसकी ये वजह भी है कि जो हमारे देहाती इलाका जाते हैं वहाँ पे जो ये प्लांट्स हैं या जो हमारे पास दरख्त हैं इनको यूज किया जाता है एज ए फ्यूल फॉर बर्निंग एंड लिवलीहुड के लिए। इनको बेच के जो है अपना वो सरमाया भी कमाते हैं। सिंस द फॉरेस्ट इन द जीबी आर स्प्रेड ओवर ए वास्ट माउंटेनियस एरियाज कंप्राइजिंग 100 of small and remote valleys, it is difficult for the understand regional forest department to keep a check on the felling of trees। क्योंकि ये जो जीबी का एरिया है यहाँ पे जो माउंटेनियस एरिया पे बहुत ज्यादा दरख्त हैं और ये बहुत सारी वैलीज में भी फैले हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए इस पे चेक रखना। तो लोकल अथॉरिटीज रिपोर्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ एफसी मैन हैज अचीव्ड इट्स पर्पस, इट इज डिफिकल्ट टू व्यू इट एज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू द लार्जर इशू ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द कंट्री। जैसा कि देखा जा सकता है जो एफसी के मैन है उन्होंने अपना पर्पस हासिल कर लिया है, लेकिन ये मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है और लार्जर जो इशू है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन को उसको टैकल नहीं किया जा सकता। हमने दरमियान वाला सेंटेंस इसलिए नहीं पढ़ा कि ये डबल डैशेस के दरमियान है, ये पंक्चुएशन की एक टाइप है जो कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर देता है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहता है इस सेंटेंस में। द एक्टिविटीज ऑफ टिम्बर माफिया हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड व्हाइल द मोरल ऑफ फॉरेस्ट रेंजर्स इज सेड टू हैव इंप्रूव्ड। जो एक्टिविटीज थी माफिया की, टिम्बर माफिया की स्पेशली, वो कम हो चुकी हैं एफसी के डिप्लॉय करने से और जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं उनका मोरल भी हाई हो चुका है। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे अब ये क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई आर नॉट स्टेप्स बीइंग टेकन टू इंक्रीज द रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी ऑफ एरियाज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो एरिया का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसकी कैपेसिटी को और रिसोर्सेज को क्यों नहीं इंक्रीज किया गया। इसके साथ साथ जो if most of the deforestation occurs for domestic reason according to the government's own policy document, then why were not the measures being taken to provide the communities living in the vicinity alternative fuel and livelihood। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो ज्यादातर डिफॉरेस्टेशन हो रही है वो लिवलीहुड के लिए हो रही है या फ्यूल के तौर पे यूज हो रही है। तो यहाँ पे देखने में आया है, ये कहा जा सकता है कि क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि गवर्नमेंट जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको फ्यूल प्रोवाइड, अल्टरनेटिव फ्यूल का जरिया क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही। विसिनिटी का मतलब होता है एरिया और रीजन। क्लियरली ये डिस्कोर्स मार्कर है हमारे पास।
deforestation is an issue concern and needs successful stopgap and long-term solution from the government. ये जो डिफॉरेस्टेशन का इशू है, इसको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन रिक्वायर्ड है. इन दिस इंस्टेंस द डिप्लॉयमेंट ऑफ FC-MEN इज ए गुड स्टॉपगैप अरेंजमेंट बट नॉट ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. इस मौका पर जो FC को डिप्लॉय किया गया है, ये एक अच्छी अरेंजमेंट है, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है. जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है वो है अबाउट यू टर्न ऑन ECC डिसीजन. द कैबिनेट्स रिवर्सल ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमिटीज डिसीजन ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इज ए बिजार डेवलपमेंट. जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी इन्होंने डिसीजन लिया था कि वो इंपोर्ट करेंगी कॉटन और वीट, वहां कहां से, कॉटन एंड शुगर इंडिया से. लेकिन क्या हुआ जी, इस डिसीजन को फेडरल कैबिनेट ने वो एक्सेप्ट नहीं किया. तो ये एक बिजार डेवलपमेंट है. बिजार का मतलब होता है कि स्ट्रेन डेवलपमेंट है. इसके बाद हमारे पास डैश आता है जो कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करेगा एंड प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन भी करेगा. One that falls squarely under the unfortunate category of left hand not knowing what the right is doing. तो इसका जुमले का ये मतलब है कि कुछ जो गवर्नमेंट के हिस्से हैं वो उनको मालूम ही नहीं है कि जो अदर पार्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं. Not only does it betray lack of coordination within the government, ये साबित करता है कि जो गवर्नमेंट है उसमें lack of coordination है. It also points to poor decision making. तो इसके अलावा जी तो ये पॉइंट कर रहा है कि पुअर डिसीजन मेकिंग है ऑन सीरियस मैटर्स दैट रिक्वायर द सेंसिबल एंड लेवल हेडेड अप्रोच, जिसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिबल अप्रोच की जरूरत है. A few days ago, the press conference, Hamad Azhar, the newly appointed finance minister, had indicated that ECC's decision on trade with India was based on economic factors. जो हमाद अजहर हैं, इनको नया अपॉइंट किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर. इससे पहले हफीज शेख थे और उनसे पहले असद उमर थे. इट्स मीन कि ये PTI के थर्ड फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं. उन्होंने ये इंडिकेट किया था कि जो ECC ने डिसीजन लिया है ट्रेड का इंडिया के साथ, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बेस कर रहा था. द समरी मूव्ड इन दिस रिगार्ड वाज साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ. ये जो समरी मूव हुई थी इसके प्राइम मिनिस्टर ने खुद सिग्नेचर किए थे. द अनाउंसमेंट मेड हेडलाइन बोथ एट होम एंड इन द नेबरिंग कंट्री and was viewed in the context of recent de-escalation of hostilities between Pakistan and India that was evident in the LOC ceasefire agreement as well as the speeches delivered by the Prime Minister and the Army Chief at the Islamabad Security Dialogue last month. तो इसको जो ये ट्रेड का जो इंडिकेशन थी, इसको देखा जा रहा था कि क्योंकि डीएस्केलेशन हो चुकी है दुश्मनी में पाकिस्तान और इंडिया की, जैसा कि हम देख सकते हैं कि एविडेंट है LOC की सीज फायर एग्रीमेंट से, और जो कि स्पीचेस डिलीवर की जा रही थी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की जानिब से, और इंडिया की तरफ से भी जो रिस्पांस आया था कि ये उसका रिस्पांस हो सकता है कि ट्रेड जो है वो बहाल हो रही है. द फॉलोइंग डे हाउएवर डिस्कोर्स मार्कर है और ये डबल कॉमास में भी है, मीन के फ्लो ऑफ सेंटेंस भी बरकरार रहेगा. द फेडरल कैबिनेट रिजेक्टेड द सेम आइडिया लीविंग बोथ द नेशन एंड द वर्ल्ड टर्न्ड एट अबाउट दिस टर्न. तो जो फेडरल गवर्नमेंट ने रिजेक्शन की है, इसने पूरी कौम को और जो दुनिया है इसको सकते में डाल दिया. द एपिसोड्स रेज्ड सेवरल क्वेश्चन एंड कैन नॉट बी श्रग्ड ऑफ बाय द मिनिस्टर्स. श्रग्ड ऑफ का मतलब होता है कैन नॉट बी इग्नोर्ड. तो ये एपिसोड जो रेज हुई है, ये जो डिसीजन लिया है फेडरल कैबिनेट ने ट्रेड बहाल ना करने का, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. इट हैज कॉज्ड एम्बैरेसमेंट, इसने एम्बैरेसमेंट भी कॉज की है. इट पॉइंट्स टू फॉल्टी सिस्टम एंड आल्सो क्रिएट्स द इंप्रेशन दैट द की जॉब ऑफ डिसीजन मेकिंग इज कंडक्टेड इन ए जुवेनाइल मैनर. जुवेनाइल मैनर का मतलब होता है कि चाइल्डिश मैनर. तो ये की जॉब है डिसीजन मेकिंग की, ये चाइल्डिश मैनर में कैरी की जा रही है. The explanations from the federal minister that the ECC decision can be overturned by the cabinet are weak because they offer no justification for why the finance minister held a press conference to declare this as a matter of fact. तो जो फेडरल मिनिस्टर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जो ECC के डिसीजन है इसको कैबिनेट ओवरटर्न कर सकती है या कैंसिल कर सकती है, तो ये एक वीक जस्टिफिकेशन है, क्योंकि ये जस्टिफिकेशन ये नहीं बताती कि जो फिनांस मिनिस्टर है उन्होंने पहले प्रायोरिटी के बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड ही क्यों की थी. मिस्टर अजहर्स प्रेसर एट नो पॉइंट गेव द इंप्रेशन दैट द डिसीजन टू ट्रेड विद इंडिया वाज जस्ट ए प्रपोजल अंडर रिव्यू. जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां से कहीं से भी नहीं लग रहा था ये जस्ट एक प्रपोजल है. इट हैज नाउ इमर्ज्ड दैट द फॉरेन मिनिस्टर्स एंड सम की मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ट्रेडिंग विद इंडिया अंटिल दिल्ली रिव्यूज इट्स कश्मीर पॉलिसी एंड रीसेंट डिसीजन टू रिवोक IHK's इंडियन हेल्ड कश्मीर स्पेशल स्टेटस. जी, तो कुछ फॉरेन मिनिस्टर और जो दूसरे कुछ अहम गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, उनका कहना है कि इंडिया के साथ ट्रेड उस वक्त तक बहाल नहीं हो सकती जब तक इंडिया अपना डिसीजन वापस नहीं लेता कि जो कि उन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था. रीसेंट्स का मतलब होता है रिपील करना, रिवोक करना या कैंसिल करना. While this approach may be in keeping with Pakistan's correct
diplomatic messaging on Kashmir's right to self-determination, it is also true that the historically CBMs have been a part of Pakistan-India equation। जो ट्रेड है ये पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान की इक्वेशन का हिस्सा रही है, लेकिन पाकिस्तान का स्टांस कुछ हद तक यहाँ भी दुरुस्त है कि ये डिप्लोमेटिक मैसेज सेंड कर रहा है कि कश्मीर को राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का। The ICC's decision may have been ostensibly about the trade। ostensibly का मतलब होता है apparently या seemingly। इनका जो डिसीजन था वो ट्रेड के मुतालिक था, बट इट वुड हैव नीडेड इनपुट फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लेकिन तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इनपुट रिक्वायर्ड थी, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। Any decisions here has long-term consequences, not just for our industrial sector, but also for perceptions regarding the normalization of ties। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके जो नताइज होंगे वो ना सिर्फ उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर पर इफेक्ट्स होंगे, बल्कि जो नॉर्मलाइजेशन है टाइज की, जो तल्लुकात की, उस पर भी इफेक्ट होंगे। At the moment, this fiasco is casting a cloud of uncertainty over Mr. Khan leadership skills। तो जो ये हंगामा खड़ा हुआ है, ये जो मिस्टर खान की जो लीडरशिप स्किल्स हैं उन पे एक गैर यकीनी बादल की तरह छाया हुआ है। As demonstrated by the latest U-turn, communication problems and inability to make and stick to the decisions and poor conflict resolution skills are becoming the hallmark of this government। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो U-turn लिया गया है और जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहे हैं या जो इनएबिलिटी है डिसीजन मेक करने में या उन डिसीजन से स्टिक करने में, और जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन खत्म करने की जो होती हैं, जो यहाँ पे तजादात हैं, वो स्किल जो हैं उनकी लैकिंग नजर आ रही है, उनकी कमी नजर आ रही है इस कमेंट में। द नेशन डिजर्व्स टू नो हु इज रिस्पांसिबल। कौम ये जानने का हक रखती है कि कौन जिम्मेदार है। एंड व्हाट एक्शन विल बी टेकन टू अवॉइड सच ब्लंडर्स इन द फ्यूचर। और क्या एक्शन लिए जाएंगे ऐसे इकदाम को फ्यूचर में रोकने के लिए। जो हमारा लास्ट एडिटोरियल है वो ट्रेड डेफिसिट के बारे में है, जो कि तजारत का खसारा है उसके बारे में। पाकिस्तान जो ट्रेड डेफिसिट है ये तकरीबन डबल हो चुका है। जो उसकी अमाउंट बताई गई है वो है 2.97 बिलियन इन मार्च फ्रॉम 1.5 बिलियन ईयर अगो, जो कि एक साल पहले 1.5 बिलियन डॉलर था। ऑन ए मेजर सर्ज इन इम्पोर्ट्स। सर्ज क्या होती है? इंक्रीज देखने में नजर आई है इम्पोर्ट्स में, विच स्पाइक्ड बाय 60%, जिसमें 60% इजाफा देखा गया है टू 5.3 बिलियन अकॉर्डिंग टू ए डाटा शेयर्ड बाय ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ही सेड द ट्रेड गैप एक्सपेंडेड ओइंग टू द इंक्रीज्ड इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये ट्रेड गैप है ये क्यों इंक्रीज हुआ है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, केमिकल्स हैं, मोबाइल्स हैं, टायर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं एंड वैक्सीन्स हैं, इनकी जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुई है, इसलिए जो ट्रेड गैप है वो भी एक्सपेंड हो गया। The data shows that the export shipments rose by 13.4% last month from Feb. According to consolidated trade data for the period between July and March, the country's trade gap has been expanded by 17.8% to 20.5 billion year on year, as imports swelled by 12.6% to 39.2 billion, while exports rose by 7% to 18.7 billion. That trend is likely to continue during the next few months as the government plans to import more sugar। तो ये कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं और ये भी बताया गया है कि कुछ अगले महीनों तक ये जो है जो ट्रेंड है ये इंक्रीज इसमें देखने में नजर आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट प्लान कर रही है शुगर इंपोर्ट करने में, वीट और कॉटन भी इंपोर्ट करने में, ताकि डोमेस्टिक जो नीड्स हैं उनको मीट किया जा सके। गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास एक डिस्कोर्स मार्कर है, द इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में फर्दर स्वेल द डेफिसिट। जो इंपोर्ट की जा रही है मशीनरी ये इसको सारे को मजीद बढ़ा देगी। ये जो इंक्रीज है ट्रेड गैप में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि जो इकॉनमी थी वो रिकवर कर रही थी जो कोविड-19 इम्पैक्ट है उसके बाद, और जो शॉर्टफॉल था डोमेस्टिक वीट में, शुगर में और कॉटन प्रोडक्शन में, इसने फोर्स किया है गवर्नमेंट को कि वो इंपोर्ट करे इन एशिया को। अपनी जो लॉस्ट मॉनेटरी पॉलिसी थी स्टेटमेंट में स्टेट बैंक ने नोट किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो निशान है कॉलम बोलते हैं, और कॉलम फॉलो कर रहे हैं आगे इन्वर्टेड कामास को। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स यूज किए जाते हैं किसी भी चीज को कोट करने के लिए। जो स्टेट बैंक ने कहा है या किसी और कोट करेंगे, आप कोटेशन पुट करते हैं अपने मटेरियल में ऐसे में, तो आप इस तरह से उसको कोट करेंगे। As the economy recovers, the trade deficit is widening somewhat on the back of imports of capital goods and industrial materials as well as food, together with rising international commodity prices। तो अगेन वही बात आ रही है कि जब इकॉनमी रिकवर करती है तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो वाइड हो रहा है, क्योंकि
इंपोर्ट्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स की और मटेरियल्स लाइक फूड है या दूसरे आइटम्स हैं, उनकी वजह से जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं वो राइज कर रही हैं। इन स्पाइट ऑफ द वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, द एक्सटर्नल सेक्टर आउटलुक फॉर द नियर टर्म रिमेन्स स्टेबल फॉर नाउ as the central bank expects the currency account deficit to stay below 1% of the size of economy owing to record remittances, relatively subdued domestic demand and nascent recovery in export। तो ये जो वाइड ट्रेड डेफिसिट्स है, इसके बावजूद जो एक्सटर्नल सेक्टर का आउटलुक है वो तकरीबन स्टेबल है और जो इकानमी है वो थोड़ा सा ग्रो कर रही है रिकॉर्ड रिमिटेंस की वजह से, जो कि हमें बाहर से पैसे आ रहे हैं। The resumption of IMF program and the successful launch of Eurobonds is expected to further strengthen the external sector outlook। तो यूरोबॉन्ड के बारे में हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया था, उसकी वजह से जो इकॉनमी हुई है इम्प्रूव हुई है और जो डॉलर की कीमत है वो नीचे आई है और IMF का प्रोग्राम भी जो है वो भी रिज्यूम हो चुका है। तो ये बूस्ट कर रहा है जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको, और जो फॉरेन एक्सचेंज है उनको भी बढ़ा रहा है। द डेवलपमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग प्रेशर ऑफ द करेंसी। तो जो करेंसी पे प्रेशर था वो कम हो चुका है और ये अप्रिशिएट हुई है जो करेंसी है वो 4% डॉलर के मुकाबले में पिछले मंथ में, जैसा कि देखने में आया है कि जो डॉलर का रेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। दैट सेड द मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल सेक्टर आउटलुक रिमेन्स फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कि वीक है। जो लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल सेक्टर आउटलुक है वो वीक है या कमजोर है। एज नॉन डेप्ट क्रिएटिंग एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फ्लोज हैं वो है रिमेन बिलो, वो नीचे हैं। द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक पोटेंशियल जो कंट्री का है उससे नीचे है। एंड पेस ऑफ ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स इज वरीसमली लो, और जो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ है वो बहुत कम है। द सिचुएशन डिमांड्स दैट द गवर्नमेंट इमीडिएटली रिवैम्प इट्स पॉलिसीज। तो सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली मतलब फौरी तौर पर अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको रिवैम्प करना होगा, रेनोवेट करना होगा या रिफर्बिश करना होगा, ताकि वो बूस्ट कर सकें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और सपोर्ट कर सकें जो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन है उसको, और इस तरह से ये अट्रैक्ट कर पाएंगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फॉर स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो 2 फैक्टर्स के बारे में बताया गया है कि अगर ये चाहते हैं कि हम स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर हासिल कर लें इन्वेस्टमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करें, तो हमें अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको रिवैम्प करना होगा, रेनोवेट करना होगा या रिफर्बिश करना होगा। तो ये जी एक ब्रीफ सा एनालिसिस था आज के एडिटोरियल्स के बारे में। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच।